क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अंधेरे से आपको घूर रहा है? ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपके डर को जिंदा करने के लिए हैं। अगर आपको सच में हिम्मत है, तो अभी वीडियो को लाइक करें और शैडो स्केलेटन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला डर आपके नाम लिखा है। कहानी बताने वाला कहता है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मनाली जाकर देखिए। लेकिन एक बात याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार शायद मैं ये कहानी खत्म करने जिंदा न रहूं। दिल्ली की ठंडी शाम थी। दिसंबर का महीना था और हर गली कूचे में सर्द हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं। ऐसे मौसम में अक्सर लोग घरों में रजाई के अंदर दुबक कर बैठ जाते हैं, लेकिन चार दोस्तों ने कुछ और ही सोच रखा था। अभय, कर्ण, नेहा और साक्षी, ये चारों कॉलेज के दोस्त थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बीच बीच में घूमने फिरने का शौक उन्हें अक्सर कहीं न कहीं ले जाता था। इस बार उन्होंने तय किया कि सर्दियों की छुट्टियों में बर्फ देखने मनाली चलेंगे। रात के 9 बजे वे सब कश्मीरी गेट बस अड्डे पर इकट्ठा हुए। वहां पहले से ही कई यात्री मनाली और शिमला की बसों का इंतजार कर रहे थे। चारों दोस्तों ने अपनी बुक की हुई वोल्वो बस देखी और उसमें जाकर बैठ गए। बस धीरे धीरे दिल्ली की भागती दौड़ती सड़कों से निकलकर पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी। शुरू में माहौल बड़ा खुशनुमा था। नेहा अपने मोबाइल से गाने चला रही थी और करण स्नैक्स खाते हुए हंसी मजाक कर रहा था और साक्षी बार बार खिड़की से बाहर झांक कर कहती, "ये सोचो, सुबह उठेंगे तो सामने बर्फ से ढकी वादियां होंगी।" लेकिन अभय थोड़ा चुप था। उसे हमेशा से अनजान जगहों पर जाने से डर लगता था, पर दोस्तों के साथ वह भी तैयार हो गया था। करीब आधी रात को बस एक ढाबे पर रुकी। चारों दोस्त भी चाय पीने के लिए बाहर निकले। वहीं एक बूढ़ा बाबा आग ताप रहा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा ने उन्हें घूरते हुए कहा, "कहां जा रहे हो बच्चे?" कर्ण ने हंसते हुए जवाब दिया, "मनाली बाबा जी, देखने पयस्सिक मौज मस्ती करने।" बाबा ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, "मनाली की वादियां खूबसूरत जरूर हैं, मगर वहां कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसानों को रात गुजारनी नहीं चाहिए। वहां जो रुकता है वह कभी वापस नहीं आता।" नेहा ने मजाक में कहा, "अरे बाबा, आप तो डराने लगे। वहां तो लाखों टूरिस्ट जाते हैं।" बाबा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए बस इतना कहा, "अगर झील के पास कोई आवाज बुलाए तो मत जाना, चाहे कोई अपना ही क्यों न लगे।" ये कहकर वह चुप हो गया। चारों दोस्त हंसते हुए वापस बस में चढ़ गए, लेकिन अभय के दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। बस पहाड़ी घुमावदार रास्तों पर चढ़ रही थी। खिड़की के बाहर गहरी घाटियां और घना अंधेरा था। कभी कभी दूर किसी पहाड़ पर एक दो रोशनी झिलमिला उठती थी। साक्षी ने अचानक कहा, "तुम लोगों ने नोटिस किया, सड़क कितनी सुनसान है, जैसे ये पहाड़ कुछ छिपा रहे हों?" कर्ण ने मजाक में जवाब दिया, "हाँ, और कोई भूत अभी बाहर से झांक लेगा खिड़की से।" नेहा ने तुरंत उसे डांट दिया, "चुप कर, बेवजह डराते रहते हो।" लेकिन मजाक मजाक में सबको डर सा लगने लगा, खासकर तब जब बस ड्राइवर ने गाना बंद कर दिया और खामोशी छा गई। करीब सुबह के 3 बजे बस एक संकरी घाटी से गुजर रही थी। अचानक अभय ने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है, लाल शॉल में, बाल खुले और चेहरा ढका हुआ। बस जैसे ही उसके पास से गुजरी, अभय को लगा कि औरत की आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। उसने तुरंत बाकी दोस्तों को जगाया, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। "शायद नींद में भ्रम देखा होगा," साक्षी ने कहा। लेकिन अभय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते होते बस मनाली पहुंची। बर्फ से ढके पहाड़, बहती हुई ब्यास नदी और ठंडी हवा ने सबका दिल खुश कर दिया। बस स्टैंड पर उतरते ही चारों दोस्तों ने सोचा कि किसी होटल में जाकर आराम करें, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। स्टैंड पर उतरने के बाद चारों दोस्त इधर उधर देखने लगे। ठंडी हवाएं इतनी तीखी थीं कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। हर जगह बर्फ की मोटी परत जमी थी। नेहा ने कहा, "यार, पहले कोई होटल ढूंढ लेते हैं, वरना जम जाएंगे।" स्टैंड से थोड़ी दूर ही कई होटल थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर महंगे लग रहे थे। तभी गली के कोने पर एक पुराना सा बोर्ड नजर आया, होटल स्नो व्यू। बोर्ड पर पेंट उखड़ा हुआ था और होटल का दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ सा लग रहा था। साक्षी बोली, "यह जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही?" लेकिन कर्ण, जो हमेशा सस्ता और एडवेंचर वाला ऑप्शन चुनता था, बोला, "अरे, दिखने में भले पुराना है, पर रेट अच्छे होंगे,
चलो देखते हैं। होटल के अंदर प्रवेश करते ही ठंडी नमी की बदबू उनके नथुनों से टकराई। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें लाल सी और आवाज कर्कश थी। कमरा चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। करण ने हाँ कहा। मालिक ने चारों को घूरते हुए मुस्कुराया। कमरे खाली हैं, लेकिन रात में ज्यादा शोर मत करना। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि सबको असहज कर गई। चारों को दूसरी मंजिल पर एक कमरा मिला। कमरा बड़ा था, लेकिन दीवारों पर नमी और पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। खिड़की से बर्फ से ढका जंगल दिख रहा था। साक्षी ने खिड़की खोली तो ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। रात को सब सोने की कोशिश करने लगे। तभी नेहा को लगा कि कमरे की दीवार से किसी के चलने की आवाज आ रही है, जैसे बगल वाले कमरे में कोई तेजी से इधर उधर घूम रहा हो। लेकिन जब कर्ण ने जाकर चेक किया तो वहां कोई नहीं था। बगल का कमरा बंद था। सुबह नाश्ते के समय होटल मालिक से बातचीत में उन्हें पता चला कि यह होटल पहले बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन 10 साल पहले यहां आग लगी थी, जिसमें कुछ टूरिस्ट जलकर मर गए थे। नेहा ने डरते हुए पूछा, और उसके बाद? मालिक की आंखों में अजीब चमक आई। उसके बाद से यहां अजीब बातें होती रहती हैं, पर तुम लोग फिक्र मत करो, सब अफवाहें हैं। लेकिन उसकी आवाज में ऐसा भरोसा नहीं था कि दोस्त चैन की सांस ले पाते। दूसरी रात सबसे डरावनी रही। करीब आधी रात को अभय की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, यहां से चल जाओ, नहीं तो मौत आएगी। उसने तुरंत लाइट ऑन कर दी, लेकिन कमरे में सब सो रहे थे। जब उसने सबको उठाकर यह बात बताई तो कर्ण ने फिर से हंसी में टाल दिया। तेरे दिमाग में बाबा की बातें घूम रही हैं। लेकिन धीरे धीरे बाकी सबको भी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। तीसरी रात नेहा ने अचानक खिड़की के बाहर देखा। जंगल की ओर एक परछाई खड़ी थी, लंबा कद, सफेद कपड़े और लाल चमकती आंखें। वह घबराकर चिल्लाई। सब खिड़की की ओर दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और बर्फ थी। मगर खिड़की के शीशे पर धुंध में उंगलियों से लिखा हुआ दिख रहा था, वेलकम बैक। ये देखकर सबकी रूह कांप गई। होटल में अजीब घटनाएं देखने के बाद भी दोस्तों ने सोचा कि दिन में बाहर घूमने से शायद उनका डर कम हो जाएगा। सुबह सुबह वे सब वोल्वो स्टैंड से पास की एक टैक्सी बुक करके घूमने निकल पड़े। पहाड़ों पर बर्फ इतनी सफेद थी कि सूरज की किरणें भी उसमें चुभती हुई लग रही थीं। साक्षी बार बार तस्वीरें खींच रही थी। कर्ण नेहा से बोला, देखो इतना सुंदर नजारा, लगता है हम सब बेवजह डर गए थे। होटल तो बस पुराना है। नेहा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अभय अब भी चुप था। मनाली के बाजार में उनकी मुलाकात एक लोकल गाइड रजत से हुई। रजत ने उन्हें कहा, अगर असली मनाली देखना है तो आपको सिर्फ मॉल रोड या हिडिंबा मंदिर नहीं देखना चाहिए। यहां कुछ जगहें ऐसी जिनका नाम भी लोग लेने से डरते हैं। कर्ण तुरंत उत्साहित हो गया। जगहें डरावनी हो या खूबसूरत, हमें सब देखना है। बताओ कहां ले चलोगे? रजत ने पहले मना किया, फिर धीरे धीरे बोला, एक झील है जिसे लोग मृत झील कहते हैं। कहते हैं रात में वहां से औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। और पास ही एक जंगल है जहां कोई कदम रखे तो भटक जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। यह सुनकर नेहा कांप गई। नहीं यार, हमें ऐसी जगह नहीं देखनी चाहिए। लेकिन कर्ण और साक्षी एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने रजत से कहा, कल हमें वही ले चलना। उस रात होटल लौटते समय फिर से वही अजीब बातें होने लगीं। कमरे की खिड़की से जब अभय ने बाहर देखा तो उसे लगा कि जंगल की तरफ कोई औरत खड़ी है, वही लाल शॉल वाली जो उसने बस में देखी थी। वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे बुला रही हो। अभय डरकर पीछे हट गया और बोला, वो औरत हमें यहां भी दिखाई दे रही है। कर्ण ने कहा, शायद गाइड ने जो कहा था उसी झील और जंगल से जुड़ा होगा सब। अब तक सबके दिल में डर घर कर गया था, लेकिन साथ ही रहस्य जानने की चाह भी बढ़ रही थी। अगली सुबह गाइड रजत उन्हें मृत झील की ओर ले जाने के लिए आया। रास्ता बेहद खतरनाक था। संकरे पहाड़ी मोड़, नीचे गहरी खाई और ऊपर काले बादलों से ढका आसमान। रास्ते भर रजत उन्हें किस्से सुनाता रहा। कहा जाता है कि इस झील में 100 साल पहले एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। वह अपने पति की मौत से टूट चुकी थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है और राहगीरों को अपनी तरफ खींच ले जाती है। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या किसी ने उसे देखा है?
रजत ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। कई लोगों ने, लेकिन जो भी करीब गया वो लौटकर कभी नहीं आया। आखिरकार वे झील के पास पहुंचे। चारों तरफ बर्फ और बीच में काली स्थिर पानी की झील। वहां इतनी खामोशी थी कि हवा की सरसराहट भी किसी चीख जैसी लग रही थी। अचानक नेहा को लगा कि पानी के भीतर से कोई उसे देख रहा है। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। साक्षी ने कैमरा निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। तभी झील के बीच से हल्की सी लहर उठी और सबको साफ साफ एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। लंबे खुले बाल, सफेद चेहरा और लाल आंखें। सबकी सांसें और थम गईं। डरकर चारों तुरंत वहां से पीछे हटे, लेकिन तभी बर्फ पर खून जैसे लाल निशान बनते चले गए। वो निशान सीधे उनकी तरफ आ रहे थे। रजत ने चिल्लाकर कहा, भागो, ये झील तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी। सब घबराकर भागे और जैसे तैसे होटल लौटे। उस रात होटल के कमरे में और भी डरावनी घटनाएं होने लगीं। कमरे की घड़ी अचानक अपने आप उल्टा चलने लगी। आईने में सबको अपने पीछे वही औरत दिखाई देने लगी। खिड़की से लगातार किसी के रोने की आवाजें आती रहीं। अभय रोते हुए बोला, हमें वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए, ये जगह शापित है। लेकिन करण अब भी अड़ा रहा, नहीं, अगर हम सच जान गए तो शायद ये डर खत्म हो जाएगा। अब चारों दोस्त पूरी तरह समझ चुके थे कि मनाली की इन बर्फीली वादियों में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानी नहीं है। लेकिन उनका डर अब एडवेंचर में बदल चुका था। उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये जिज्ञासा उन्हें मौत के कितने करीब ले जाएगी। मृत झील से लौटने के बाद चारों दोस्तों के बीच सन्नाटा पसर गया था। अब हंसी मजाक खत्म हो चुका था। कमरे में हर कोई बस एक दूसरे की शक्ल देखता और चुप हो जाता। रात का समय होते ही मानो पूरे होटल में डर का धुंधलका छा जाता था। अभय ने धीरे से कहा, यार ये जगह हमें मार डालेगी, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन कर्ण अब भी अकड़ कर बोला, अरे कुछ नहीं है, सब वहम है, डरना बंद करो। साक्षी ने बीच में टोकते हुए कहा, अगर वहम है तो झील पर हमने जो औरत देखी थी वो क्या था? और बर्फ पर बने लाल निशान, क्या सब सपना था? कमरा खामोश हो गया। करीब रात के 12 बजे अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सब चौंक गए। कौन है? कर्ण ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक और जोर से होने लगी, थक थक थक। नेहा डर के मारे रोने लगी। अभय ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फर्श पर बस गीले पैरों के निशान थे जो सीधे गलियारे के अंधेरे में गायब हो रहे थे। उसी रात नेहा अचानक नींद से चीख कर उठी। उसने बताया, किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, कोई अदृश्य ताकत मेरे ऊपर बैठी थी। जब सबने लाइट की तो उसके गले पर सचमुच नीले निशान थे। साक्षी ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, यह जगह सच में श्रापित है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन जाने का रास्ता आसान नहीं था। बाहर तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। सड़कें बंद हो चुकी थीं। अगली सुबह करण ने सोचा कि होटल के रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे जाएं। उसने मालिक से कहा, कल रात दरवाजे पर कोई आया था, हमें फुटेज दिखाइए। मालिक ने हिचकते हुए कैमरा चलाया। स्क्रीन पर सब साफ दिख रहा था, गलियारे में चारों का कमरा। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक। लेकिन असली डर तो तब हुआ जब फुटेज में दिखा कि दरवाजे पर खड़ी कोई अदृश्य ताकत खुद ब खुद दस्तक दे रही थी। वहां कोई इंसान नहीं था, बस परछाइयों की हलचल। नेहा कांप गई। मतलब यह सब सच है। उसी रात सब बड़ा हादसा हुआ। करीब 3 बजे अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। सबने अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइटों ऑन। तभी साक्षी अचानक चीखी, कोई मुझे खींच रहा है। सब उसकी तरफ दौड़े, लेकिन पलक झपकते ही साक्षी गायब हो गई। उसकी आवाज बस गलियारे में गूंजी, बचाओ अभय और नेहा रोने लगे। कर्ण बदहवास हो गया। कुछ देर बाद जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर दीवार पर खून से लिखा हुआ था, 1 by 1। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि आत्मा उनका शिकार कर रही है और एक एक करके सबको ले जाएगी। साक्षी के गायब होने के बाद नेहा अजीब हरकतें करने लगी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बर्फ से ढके जंगल की तरफ देखती और बड़बड़ाती, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। अभय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा की आंखें बदल चुकी थीं। उनमें वही लाल चमक थी जो उन्होंने झील में देखी थी। अचानक नेहा ने दरवाजा खोला
और भागकर जंगल की ओर चली गई। कर्ण और अभय उसके पीछे दौड़े, लेकिन बाहर पहुंचकर उन्हें बस बर्फीली हवाएं मिली। नेहा कहीं गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ अभय और कर्ण बचे थे। दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। अभय रोते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि हमें यहां नहीं आना चाहिए। अब सब मर गए, अब हमारी बारी है। कर्ण ने गुस्से में कहा, नहीं, हमें सच पता करना होगा। ये आत्मा कौन है? ये हमें क्यों मार रही है? लेकिन तभी कमरे में आईने पर धुंधली लिखावट उभरी, वेलकम टू माय कर्स। अब तक दो दोस्त गायब हो चुके थे। होटल एक भयानक कैदखाना बन चुका था। बचे हुए दो दोस्तों अभय और कर्ण को अब मौत से बचने का कोई रास्ता ढूंढना था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक है। अब होटल के उस कमरे में सिर्फ अभय और कर्ण बचे थे। दोनों बिस्तर पर बैठे कांप रहे थे। बाहर बर्फबारी और तूफान था। खिड़की की झिरी से आती ठंडी हवा उनके शरीर को जमा रही थी। अभय धीरे से बोला, हम सब बर्बाद हो गए। पहले साक्षी, फिर नेहा। अगली बारी हमारी है। कर्ण ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, डर मत, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। हमें इस रहस्य को जानना ही होगा, तभी बचने का रास्ता मिलेगा। सुबह होते ही दोनों सीधे रिसेप्शन पर पहुंचे। होटल मालिक उसी अजीब नजरों से उन्हें घूर रहा था। कर्ण ने गुस्से में कहा, हमारे दो दोस्त गायब हो गए हैं। तूने शुरू से ही हमें कुछ बताया क्यों नहीं? मालिक ने धीमी आवाज में कहा, मैंने रोका था, पर तुम लोग नहीं माने। अभय ने कांपते हुए पूछा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मालिक ने गहरी सांस ली और बोला, ये होटल और ये वादियां एक औरत के श्राप से जकड़ी हुई हैं। उसका नाम था ललिता। करीब 100 साल पहले, अंग्रेजों के जमाने में, मनाली के इस इलाके में एक गांव हुआ करता था। ललिता वहीं रहती थी, बेहद सुंदर। उसकी शादी एक जवान लकड़हारे से हुई थी। दोनों का प्यार पूरे गांव में मिसाल था। लेकिन अंग्रेजों के कुछ सिपाही अक्सर गांव आते और लोगों को सताते। एक दिन उन्होंने ललिता के पति को बेरहमी से मार डाला। ललिता टूटी हुई तड़पती रही और आखिरकार उसने इस पहाड़ी झील में कूदकर जान दे दी। कहते हैं मरने से पहले उसने चीखते हुए श्राप दिया, इस वादी में जो भी सुकून ढूंढने आएगा वो मेरे दर्द का शिकार होगा। कोई यहां चैन से नहीं जी सकेगा। तभी से ये होटल और पास का जंगल उसकी आत्मा के कब्जे में है। मालिक की कहानी सुनकर अभय और कर्ण के रोंगटे खड़े हो गए। कर्ण ने घबराकर पूछा, तो हमारे दोस्त साक्षी और नेहा? मालिक ने सिर झुकाकर कहा, उन्हें ललिता अपने पास बुला चुकी है। अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। अभय चिल्लाया, नहीं, हम उन्हें बचाएंगे। कोई रास्ता तो होगा। मालिक ने धीरे से कहा, रास्ता है, पर आसान नहीं। आत्मा से टकराने वाला अक्सर जान से हाथ धो बैठता है। मालिक ने बताया कि जंगल के अंदर टूटा फूटा पुराना मंदिर है। वहां एक साधु ने कभी ललिता की आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ। अगर तुम लोग सच में बचना चाहते हो, मालिक बोला, तो उस मंदिर में जाना होगा। वहीं उसकी आत्मा से सामना करके उसका श्राप तोड़ना होगा। कर्ण ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, चाहे जान जाए, लेकिन अब भागना नहीं। हम सच जानेंगे। शाम ढलते ही दोनों दोस्त टॉर्च और मालिक के दिए कुछ मंत्र लेकर जंगल की ओर निकले। बर्फ से ढके पेड़ों के बीच सन्नाटा ऐसा था जैसे समय थम गया हो। कभी कभी हवा के झोंके पेड़ों को हिलाते तो लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक अभय ने पीछे देखा। उसे वही औरत दिखाई दी, लाल शॉल में, खुले बाल, लाल आंखें। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गई। कर्ण ने उसका हाथ पकड़ा, डर मत, अब वही हमारा सच है। घंटों पैदल चलने के बाद वे एक पुराने मंदिर पहुंचे। मंदिर आधा टूटा हुआ था, पत्थरों पर काई जमी थी और दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ दीवारों पर बनी मूर्तियां झिलमिलाती लगीं। अचानक एक कानफाड़ू चीख गूंजी, क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? धीरे धीरे धुंध के बीच से वही औरत सामने आई, लंबा कद, लाल आंख, सफेद चिटकती हुई त्वचा। उसकी आवाज कांपती धरती जैसी थी, तुम्हारे दोस्त अब मेरे हैं और तुम दोनों भी मेरे हो जाओगे। अभय जमीन पर गिर पड़ा। कर्ण ने कांपते हाथों से मालिक का दिया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्मा और उग्र हो गई। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं
मूर्तियों की आंखों से खून टपकने लगा। अचानक अभय के हाथ पर खून की धार गिरी। वह चीख पड़ा, कर्ण, मैं नहीं बच पाऊंगा। ललिता ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोली, तुम सबको वही दर्द मिलेगा जो मुझे मिला था। अब अभय और कर्ण मौत के मुंह के सामने खड़े थे। शापित औरत की आत्मा पूरी ताकत से उनके पीछे थी। सामना करना ही अब आखिरी रास्ता था। लेकिन क्या वे अपने दोस्तों को बचा पाएंगे, या फिर इस बर्फीली वादी की एक और डरावनी कहानी बन जाएंगे? मंदिर के अंदर गूंजती चीखें हर तरफ फैल चुकी थीं। अभय जमीन पर गिरा पड़ा था, उसका चेहरा खून से भीगा हुआ। कर्ण मंत्र पढ़ते पढ़ते कांप रहा था, लेकिन आत्मा और शक्तिशाली होती जा रही थी। अचानक दीवारों पर बनी मूर्तियां हिलने लगीं। उनके होंठ खुलकर ऐसी आवाजें निकाल रहे थे जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। कर्ण चीखा, हे भगवान, हमें बचा लो। ललिता ने अपने दोनों हाथ फैलाए और हंसते हुए बोली, तुम इंसान मुझे रोक सकते हो? ये मंदिर अब तुम्हारी कब्र है। उसकी हंसी के साथ ही मंदिर के चारों ओर धुंध छा गई। अभय और कर्ण अचानक अपने आप को एक अलग जगह खड़ा पाया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और दूर दूर तक जलती हुई लाल आंखें। यह मौत का खेल था, जहां आत्मा अपने शिकार को फंसाकर खेलती थी। ललिता की आवाज चारों तरफ गूंजी, अगर बचना है तो मेरा खेल जीतना होगा, वरना तुम दोनों भी हमेशा के लिए मेरी तरह भटकती आत्मा बन जाओगे। अचानक उनके सामने जमीन से 3 रास्ते बने। 1, बर्फ से ढकी सुरंग। 2, जलते हुए आग का पुल। 3, खून की नदी। ललिता बोली, सही रास्ता चुनो। एक रास्ता तुम्हें बाहर ले जाएगा और बाकी दोनों तुम्हें मौत देंगे। अभय और कर्ण ने हिम्मत जुटाकर बर्फ की सुरंग में कदम रखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ठंड इतनी बढ़ी कि उनकी सांसें जमने लगीं। सुरंग के अंदर दीवारों पर उनके ही चेहरे उभरने लगे, लेकिन वे चेहरे खून से लथपथ और चीखते हुए थे। अचानक सुरंग के अंत में दरार खुली और बर्फ का तूफान उठा। अभय लगभग दब ही गया था, पर कर्ण ने उसे खींच लिया। दोनों किसी तरह बाहर निकले। ललिता की हंसी गूंजी, गलत रास्ता। अब वे आग से बने पुल पर चढ़े। पुल के नीचे लावा जैसा द्रव बह रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, लकड़ी के तख्त झलकर गिरने लगते। अचानक सामने वही औरत खड़ी दिखी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने दोनों को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने हिम्मत से मंत्र पढ़ा। क्षण भर को आत्मा पीछे हटी और दोनों भागकर पुल पार कर गए। लेकिन ललिता फिर हंसी, ये भी गलत रास्ता। आखिरी उम्मीद थी खून की नदी। दोनों ने कांपते हुए उसमें कदम रखा। गाढ़ा चिपचिपा खून उनके पैरों से चिपकने लगा। नदी से असंख्य हाथ निकलकर उन्हें खींचने लगे। अभय चीखा, कर्ण, ये हमें डुबो देंगे। कर्ण ने पूरी ताकत से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और मंत्र पढ़ते हुए नदी में फेंका। अचानक खून की नदी लाल से सफेद बर्फ में बदलने लगी और नदी के बीच से एक चमकता हुआ रास्ता निकल आया। ललिता चीखी, नहीं, तुम ये खेल नहीं जीत सकते। कर्ण और अभय उस रास्ते पर भागे। जैसे ही वे अंत तक पहुंचे, मंदिर की जंजीरें टूटने लगीं, दीवारें दरकने लगीं और हवा में धूल भर गई। ललिता आखिरी बार प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, तुमने मेरे खेल को तोड़ दिया। शायद यही सच था। मैं भी आजाद होना चाहती थी। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। वह धुंध में बदलकर गायब हो गई। मौत का खेल खत्म हो चुका था। अभय और कर्ण अब आजाद थे, लेकिन उनके दोस्तों की यादें अभी भी उनके दिल में थीं। क्या वे अब घर लौट पाएंगे, या अभी भी इस वादी में कोई और काला रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? खून की नदी के खेल से बचकर जब अभय और कर्ण बाहर निकले, तो मंदिर की दीवारें अपने आप ढहने लगीं। बर्फीली हवाएं और भी तेज हो गईं। दोनों बाहर आकर घुटनों के बल बैठ गए और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। अभय कांपती आवाज में बोला, हम बच गए, लेकिन साक्षी और नेहा, वे कहाँ हैं? कर्ण की आंखें भर आईं। शायद वे कभी नहीं लौटेंगी। लेकिन तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, सच जानोगे तो मुक्ति मिलेगी। अचानक उनके सामने वही औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डरावना गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और करुणा थी। उसने धीरे से कहा, तुम इंसानों ने मुझे श्रापित आत्मा कहा, लेकिन सच तो यह है कि मैं बुरी नहीं थी। हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। अभय ने कांपते हुए पूछा, हमें सब बताओ,
तुम्हारा सच क्या है? ललिता ने आंसू भरी आंखों से बताया। मैंने अपने पति को अंग्रेजों की निर्दयता में खो दिया। गांव वालों ने भी मुझे तानों से सताया। मेरा जीवन एक बोझ बन गया। एक रात जब मैं इस झील में कूद रही थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था, जिसे भी यहां सुख मिले उसे मेरे दर्द का एहसास हो। पर मेरी आत्मा बांध दी गई। मेरे श्राप ने निर्दोष लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया। मैंने कभी ये नहीं चाहा, लेकिन अब यह खेल मेरी नियति बन गया। कर्ण ने कांपते स्वर में पूछा, तो तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? ललिता बोली, मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई अपने प्राणों की आपकी आहुति देकर मुझे मुक्ति देगा। वो बलि मुझे मेरे पति से मिला देगी और यह श्राप टूट जाएगा। अभय चौंक कर बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम यहां मरने नहीं आए। ललिता ने धीरे से कहा, अगर बलि नहीं दी गई तो श्राप कभी नहीं टूटेगा और तब हर आने वाला इस वादी में मरता रहेगा। कर्ण ने अभय की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अभय, हम दोनों में से कोई एक ये बलि देगा, वरना आने वाली पीढ़ियां भी यहां मरेंगी। हमारे दोस्त भी व्यर्थ मरे रहेंगे। अभय ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है? हम यहां जीने आए हैं, मरने नहीं। कर्ण ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, कभी कभी बलिदान ही सबसे बड़ा साहस होता है। अचानक कर्ण आगे बढ़ा। उसने ललिता की ओर देखते हुए कहा, अगर किसी की बलि चाहिए तो मैं तैयार हूं। अभय चीख पड़ा, नहीं कर्ण, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन कर्ण मुस्कुराया, भाई, मेरे लिए यही आखिरी रास्ता है। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसके शरीर से एक प्रकाश निकलने लगा और ललिता की आत्मा उस प्रकाश में समा गई। ललिता ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदल गया और कर्ण का शरीर बर्फ में गिर पड़ा निःश्वास। अब श्राप टूट चुका था। ललिता की आत्मा मुक्त हो गई थी, लेकिन कर्ण ने अपनी जान देकर अभय और आने वाले हर इंसान को बचा लिया। अभय रोता हुआ बर्फ में बैठा था। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये वादी कभी मुझे माफ करेगी? कर्ण के बलिदान के बाद मंदिर का श्राप टूट चुका था। चारों ओर की हवाएं शांत हो गईं, दीवारों की चीखें थम गईं और सन्नाटा छा गया। लेकिन बर्फ के बीच अभय अकेला रह गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, आंसुओं से गाल भीग गए थे। वह कर्ण के निर्जीव शरीर को सीने से लगाए बार बार पुकार रहा था, उठ जा यार, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन कर्ण की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। अचानक आसमान से हल्की सी रोशनी उतरी। उसमें वही औरत ललिता दिखाई दी, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। वह अभय के सामने झुककर बोली, तुम्हारे दोस्त ने जो बलिदान दिया है उसकी गूंज सदियों तक रहेगी। अब कोई इस वादी में मेरी वजह से नहीं मरेगा, ये मेरा वचन है। उसकी आत्मा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई और वातावरण एकदम स्वच्छ हो गया। अभय ने कांपते हुए कर्ण के शव को उठाया। बर्फ से ढके रास्तों पर वह ठोकरें खाता हुआ चलता रहा। हर कदम उसके लिए पहाड़ जैसा भारी था, पर हिम्मत टूटने नहीं दी। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वह होटल पहुंचा। होटल मालिक उसे देखकर दंग रह गया। मालिक बोला, तुम सच में बचकर लौट आए? और कर्ण? अभय की आंखें भर आईं। वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसने सबको बचा लिया। होटल मालिक ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे दोस्त की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब यह जगह हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गई है। लेकिन ध्यान रहे, यह रहस्य किसी और को मत बताना। अगर लोग जान गए तो इस जगह पर भीड़ उमड़ेगी और आत्माओं की शांति फिर भंग हो जाएगी। अभय चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। अगली सुबह अभय कर्ण के शव और अपने खोए हुए दोस्तों की यादों के साथ बस में बैठा। मनाली की बर्फीली वादियां अब उसे डरावनी नहीं लग रही थीं, बल्कि वीरानी का बोझ थमा रही थीं। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए वह सोच रहा था, हम यहां छुट्टियां मनाने आए थे और लौट रहा हूं एक डरावनी दास्तान लेकर। जैसे ही बस घाटी से बाहर निकल रही थी, अभय ने खिड़की के शीशे में हल्का सा अक्स देखा। वही औरत लाल शॉल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद, लेकिन याद रखना, कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आत्मा सचमुच मुक्त हुई थी, या फिर कोई और रहस्य अब भी इन वादियों में छिपा था? अभय अब घर लौट रहा था,
लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा गूंजता रहेगा, क्या मनाली की वादियां सच में श्राप मुक्त हो गईं, या मौत का खेल किसी और शिकार का इंतजार कर रहा है। मनाली से वापसी की बस लंबा सफर तय कर रही थी। अभय की गोद में कर्ण का शव रखा था और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। साक्षी और नेहा का कोई निशान नहीं था, मानो वे कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। कई दिनों की यात्रा के बाद अभय अपने गांव पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह गए। सबके मन में एक ही सवाल था, बाकी सब कहां हैं। अभय ने चुपचाप कर्ण का शव जमीन पर रखा और सिर झुका लिया। गांव में कर्ण का अंतिम संस्कार बड़े दुख और मातम के बीच हुआ। अभय को हर कोई देख रहा था, जैसे वही इस त्रासदी का दोषी हो। कर्ण की मां चीखती रही, मेरा बेटा मेरे बिना कैसे चला गया? अभय, तू उसे क्यों नहीं बचा सका? अभय के पास कोई जवाब नहीं था। उसके कानों में सिर्फ कर्ण की आखिरी मुस्कान और आत्मा की फुसफुसाहट गूंज रही थी। अंतिम संस्कार के बाद जब अभय अपने घर लौटा तो कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था, लेकिन अचानक उसे खिड़की से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने बाहर झांका। सामने नीम के पेड़ के नीचे उसे कर्ण खड़ा दिखा। कर्ण का चेहरा सफेद था, आंखें शून्य में टिकी हुई। अभय कांप उठा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। कर्ण की परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास आई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा था बलिदान से सब खत्म हो जाएगा, पर अभय, खेल अभी भी बाकी है। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। तू तू आत्मा बन गया है? कर्ण ने दर्द भरी मुस्कान दी। मैं मुक्त नहीं हो पाया। ललिता की आत्मा तो चली गई, लेकिन उसका श्राप मेरे भीतर समा गया। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। आईने में अभय का चेहरा नहीं बल्कि नेहा और साक्षी की चीखती परछाइयां दिखाई देने लगी। कर्ण की आत्मा चिल्लाई, अब यह श्राप तेरे गांव में फैलेगा। जो भी सुख पाएगा वो दर्द से मरेगा। अभय ने डर से आंखें बंद कर लीं। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी का बच्चा अचानक बीमार हो गया, किसी के घर से रात में चीखें आने लगीं और कुएं से खून निकलने लगा। गांव वाले फुसफुसाने लगे, अभय मौत लेकर लौटा है। मनाली का श्राप अब हमारे गांव पर है। अब अभय खुद सवालों में डूब चुका था। क्या कर्ण की आत्मा सचमुच श्रापित हो गई? क्या वह अपने ही गांव को बर्बादी से बचा पाएगा, या अब यह श्राप उसकी जिंदगी की आखिरी कड़ी साबित होगा? गांव में अजीब घटनाएं अब तेजी से बढ़ने लगी थीं। कभी रात को घरों की छतें अपने आप हिलने लगती, कभी खेतों से औरतों की चीखें सुनाई देती। गांव वाले अब पूरी तरह डर के साए में जी रहे थे। हर किसी को लगता था कि अभय मौत का दूत बनकर लौटा है। एक रात गांव का बूढ़ा पंडित अपने आंगन में बैठा था। अचानक उसने कुएं से आवाज सुनी। जैसे ही वह झांकने गया, खून की धार ऊपर उठी और उसके शरीर को खींचकर अंदर ले गई। अगली सुबह कुएं से सिर्फ उसका सिर बाहर तैरता मिला। गांव वालों की चीखें गूंज उठी। सबने अभय को घेर लिया। यह सब तेरे कारण हो रहा है, तू ही श्राप लाया है। अभय कांपते स्वर में बोला, नहीं, मैं खुद श्राप का शिकार हूं, मगर मैं ही इसे रोकूंगा भी। रात ढलते ही अभय ने देखा कि कर्ण की आत्मा गांव के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। कर्ण ने चीख कर कहा, मैंने बलिदान दिया था, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। अब यह गांव मेरी कैद बनेगा। उसके इशारे से गांव के कई लोग एक एक करके हवा में उठे और जमीन पर पटक दिए गए। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। धीरे धीरे पूरा गांव मौत का मैदान बन गया। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर भाग रही थीं। मर्द ताबीज और मंत्रों से आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर्ण की आत्मा और भी प्रचंड हो चुकी थी। उसकी हर चीख पर दीवारों से खून टपकने लगता और पेड़ों से लटकते शव हवा में झूलने लगते। गांव वाले रोते चीखते अभय से चिल्लाकर कहने लगे, अगर तू सच में निर्दोष है तो इसे रोक, वरना हम तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभय ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, कर्ण, तू मेरा भाई था, लेकिन अब तू राक्षस बन चुका है। अगर तुझे रोकने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने मंदिर से लाई हुई आखिरी राख अपनी जेब से निकाली। ये वही राख थी जो साधु ने श्राप तोड़ने के लिए दी थी। अभय राख लेकर कर्ण की आत्मा की ओर दौड़ा। कर्ण गर्जा,
तू मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन अभय ने राख उसके चेहरे पर फेंक दी और मंत्र पढ़ने लगा। क्षण भर के लिए कर्ण की आत्मा दर्द से तड़प उठी। उसकी चीख से पूरा गांव हिल गया। कर्ण ने चिल्लाकर कहा, अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। वह तेजी से अभय की ओर झपटा। अभय और कर्ण की आत्मा अब आमने सामने थे। एक तरफ इंसान का साहस था और दूसरी तरफ श्राप की शक्ति। पूरा गांव सांस रोके इस टकराव को देख रहा था। क्या अभय अपने ही दोस्त की आत्मा को हराकर गांव को बचा पाएगा, या फिर श्राप अब पूरे गांव को निगल जाएगा? गांव का मैदान लाल रोशनी से जल रहा था। कर्ण की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर तूफान घूम रहा था। अभय जमीन पर राख और मंत्रों के सहारे खड़ा था। गांव वाले चारों तरफ सिमट कर खड़े हो गए। किसी को उम्मीद थी तो किसी को डर कि अब सब खत्म हो जाएगा। कर्ण ने गरजते हुए कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता अभय। तेरे पास बस इंसानी जज्बा है, लेकिन मेरे पास मौत की ताकत है। अभय ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हां कर्ण, तेरे पास ताकत है, लेकिन तू भूल गया कि तू बलिदान क्यों दिया था। तू सबको बचाना चाहता था, डराना नहीं। तेरी आत्मा को बस यादें भटका रही हैं। कर्ण की आत्मा एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में आंसुओं की परछाई उभरी, लेकिन फिर गुस्सा और भी बढ़ गया। कर्ण ने हवा से उठती जंजीरों को अभय की ओर फेंका। जंजीरें उसके शरीर को जकड़ने लगी। अभय दर्द से चीखा, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी में राख कसकर पकड़ ली। वह जमीन पर गिरते गिरते उठा और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक राख जलने लगी और उससे तेज रोशनी निकल पड़ी। कर्ण की आत्मा दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि गांव की धरती तक कांप गई। अभय ने महसूस किया कि सिर्फ राख और मंत्र काफी नहीं है। श्राप तोड़ने के लिए बलिदान जरूरी था। उसकी आंखों में कर्ण की छवि उभरी, वही हंसता मुस्कुराता कर्ण जो उसे हमेशा बचाता था। अभय ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, अगर श्राप किसी के जीवन की मांग करता है तो मैं तैयार हूं। उसने राख का आखिरी हिस्सा अपने सीने पर लगाया और मंत्र पूरा किया। क्षण भर में उसका शरीर आग की लपटों से घिर गया। जैसे ही अभय बलिदान की आग में घिरा, कर्ण की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसकी लाल आंखें काली जगह से सफेद प्रकाश में बदल गईं। कर्ण रोते हुए बोला, नहीं अभय, तू क्यों? अभय मुस्कुराकर बोला, दोस्त, तूने मुझे बचाने के लिए बलिदान दिया था, अब मेरी बारी थी। इतना कहकर उसकी सांसें थम गईं। कर्ण की आत्मा रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। श्राप का अंधेरा गायब हो गया। अगली सुबह गांव शांत था। खून की धाराएं सूख गई थीं, बच्चों की हंसी लौट आई थी और खेतों में हरियाली उगने लगी थी। गांव वाले आंसुओं से अभय और कर्ण को याद करने लगे। उन्होंने उनके नाम पर मंदिर बनाया ताकि उनकी दोस्ती और बलिदान हमेशा अमर रहे। मनाली का श्राप अब खत्म हो चुका था, लेकिन यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि सच्ची दोस्ती मौत से भी बड़ी होती है और बलिदान ही सबसे बड़ी मुक्ति है। अभय और कर्ण के बलिदान के बाद गांव ने पहली बार राहत की सांस ली। लोग अपने घरों की टूटी खिड़कियां ठीक करने लगे। खेतों में फिर से काम शुरू हुआ और मंदिर में रोज दीपक जलने लगे। बच्चे जो पहले डर से घरों में छिपे रहते थे, अब खुले मैदानों में खेलते दिखाई देने लगे। सबको लग रहा था कि अब भय का अंधेरा सदा के लिए मिट चुका है। गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनाया जहां अभय ने बलिदान दिया था। मंदिर की दीवार पर पत्थर में लिखा गया, सच्ची दोस्ती मौत से भी बड़ी है। हर रात गांव वाले वहां दिया जलाते और अभय और कर्ण दोनों की आत्माओं को याद करते। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। रात को कभी कभी मंदिर के पास हवा का तेज झोंका आता, दिया अपने आप बुझ जाता। कुछ औरतों ने देखा कि मंदिर की दीवार पर धीरे धीरे खून जैसे लाल निशान उभर आते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, श्राप खत्म तो हुआ है, लेकिन उसकी जड़ें पूरी तरह सूखी नहीं। एक रात मंदिर के पुजारी ने देखा कि चांदनी में कोई काली परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ी और अचानक गायब हो गई। पुजारी ने डरकर कहा, यह श्राप का अवशेष है। अभय और कर्ण की आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन जिसने उन्हें श्राप दिया था वह शक्ति अभी भी जिंदा है। गांव में एक बार फिर बेचैनी लौट आई। लोग सोच रहे थे कि क्या श्राप पूरी तरह खत्म हुआ या अब कोई और काली ताकत उठने वाली है।
मनाली की वादियों में शांति और डर का संघर्ष फिर से शुरू हो गया था। अभय के बलिदान के बाद गांव के कई लोग एक जैसे सपने देखने लगे। सपने में उन्हें एक काली गुफा दिखाई देती, जहां दीवारों पर खून से लिखे मंत्र चमकते रहते। सपने में हमेशा एक ही आवाज आती, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, असली ताकत गुफा में सो रही है। गांव के लोग डरकर इस बात को दबाने लगे, लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव इन सपनों से परेशान हो गया। गांव के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, तुम सब जो देख रहे हो वह झूठा सपना नहीं है, यह श्राप की असली जड़ है। अभय और कर्ण तो बस मोहरे थे, असल में यह शक्ति सदियों से इस घाटी में दबी हुई है। गांव वाले कहां गए? किसी ने पूछा। तो फिर अभय का बलिदान बेकार था? पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा। नहीं, उसने हमें वक्त दिया, मगर अगर गुफा की शक्ति को नष्ट न किया गया तो यह गांव फिर से खून से भर जाएगा। कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाई और पहाड़ों में उस गुफा को ढूंढने निकले। 3 दिन तक जंगलों और चट्टानों में भटकने के बाद उन्हें बर्फ से ढकी एक काली दरार मिली। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, एक ठंडी हवा निकली जिसने उनके शरीर को सुन्न कर दिया। अंदर दीवारों पर लाल धब्बे चमक रहे थे, जैसे किसी ने ताजा खून से लिखावट की हो। गुफा में एक विशाल पत्थर की वेदी रखी थी, उस पर कई खोपड़ियां सजी थीं और बीच में एक टूटा हुआ ताबीज रखा था। पुजारी ने कहा, यही ताबीज है जिसने कर्ण और अभय को श्राप में बांधा। यह किसी साधारण इंसान का काम नहीं, यह उस प्राचीन तांत्रिक का श्राप है जिसे सदियों पहले गांव वालों ने यही मारकर दफना दिया था। गांव वाले डर से कांप उठे। सच सामने था, श्राप की असली जड़ एक प्राचीन तांत्रिक की आत्मा थी, जो अब भी बदले की आग में जल रही थी। गांव को अब सच्चाई पता चल चुकी थी। अभय और कर्ण तो श्राप का हिस्सा थे, लेकिन असली खतरा उस गुफा में कैद तांत्रिक की आत्मा थी। अब सवाल यह था, क्या गांव वाले उस गुफा की शक्ति को नष्ट कर पाएंगे, या यह आत्मा फिर से खुलकर सबको निगल जाएगी? गांव वाले अब सच जान चुके थे कि श्राप की असली जड़ उस प्राचीन तांत्रिक की आत्मा थी, जिसे सदियों पहले गांव वालों ने पत्थर की गुफा में दफना दिया था। गुफा के पास जाते ही हवा भारी हो जाती और लोगों को लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका गला दबा रही हो। एक रात गांव के कुछ लालची लोग चुपके से गुफा में घुस गए। उन्हें लगा कि तांत्रिक के ताबीज और खोपड़ियों में सोने चांदी छुपा होगा। जैसे ही उन्होंने वेदी से ताबीज उठाने की कोशिश की, अचानक पूरा गुफा लाल रोशनी से भर गया। पत्थर की वेदी कांप उठी और खोपड़ियों की आंखों से हरी ज्वालाएं निकलने लगीं। तभी एक कर्कश हंसी गूंजी। आखिरकार मेरी नींद टूट गई। गुफा के बीचों बीच धुएं का गुबार उठा और उसमें से तांत्रिक की विकराल आत्मा प्रकट हुई। उसकी लंबी जटाएं हवा में लहरा रही थीं, चेहरे पर काला तेल टपक रहा था और उसकी आंखें 2 जलते अंगारे जैसी थीं। तांत्रिक ने जमीन पर दहाड़ मारी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी। वह चीखा, सदियों पहले तुमने मुझे जिंदा गाड़ दिया था, अब मैं तुम्हारी आत्माओं को जिंदा गाड़ दूंगा। गुफा में गए सभी लालची लोग वहीं पर तड़प कर मर गए। उनकी आत्माएं धुएं में कैद होकर तांत्रिक के चारों ओर घूमने लगीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गुफा से काली धुंध निकलकर पूरे जंगल में फैल रही थी। पशु पक्षी चीख चीख कर भागने लगे। नदियां काली पड़ गईं और हवा में राख उड़ने लगी। पुजारी कांपते स्वर में बोला, तांत्रिक फिर से जाग चुका है। अब उसका आतंक पहले से 100 गुना ज्यादा होगा। मनाली की घाटी, जो कभी शांत थी, अब मौत की छाया में डूब चुकी थी। अभय और कर्ण का बलिदान व्यर्थ हो गया लगता था, क्योंकि अब सामने था असली दुश्मन, जागृत तांत्रिक, जिसकी प्यास सिर्फ खून से बुझ सकती थी। गुफा से उठती काली धुंध अब गांव तक पहुंच चुकी थी। लोगों को लग रहा था जैसे हर पेड़ की जड़ से कोई उन्हें घूर रहा हो। बच्चों को बुखार चढ़ने लगा, औरतें बेहोश होने लगीं और मवेशी अचानक मरने लगे। पुजारी ने सबको चेताया, यह तांत्रिक की पहली चाल है। वह हमें कमजोर कर रहा है ताकि हमला आसान हो। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। दियों की लौ अपने आप बुझने लगी। अचानक आसमान से लाल बिजली गिरी और गांव के बीचों बीच तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसके चारों ओर धुएं का तूफान घूम रहा था। हवा में हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने चीखते हुए कहा, आज से यह गांव मेरा है।
तुम सबकी आत्माएं मेरी सेना बनेंगी। तांत्रिक ने हाथ उठाया और देखते ही देखते गांव के 3 घर जलकर राख हो गए। उन घरों में रहने वाले लोग चीखते हुए बाहर निकले, लेकिन तुरंत धुएं में समा गए। उनकी आत्माएं उसी वक्त तांत्रिक के चारों ओर घूमने लगीं। गांव वाले डर कर भागने लगे, लेकिन तांत्रिक की हंसी ने उन्हें जकड़ लिया। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। पुजारी ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने पवित्र राग गांव के बीच छिड़की, जिससे थोड़ी देर के लिए तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ी। गांव वाले किसी तरह भागकर मंदिर में छिप गए। पुजारी ने कहा, हमेशा याद रखना, यह लड़ाई आसान नहीं। तांत्रिक को हराने के लिए सिर्फ पूजा या मंत्र काफी नहीं, बल्कि किसी को बलिदान देना पड़ेगा। गांव खून और राख में डूब चुका था। तांत्रिक ने अपना पहला हमला कर दिया था और कई आत्माएं उसकी कैद में जा चुकी थीं। अब गांव वालों के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो भागकर हमेशा के लिए मनाली छोड़ दें, या फिर अपनी जान देकर इस प्राचीन श्राप को मिटाएं। तांत्रिक के पहले हमले के बाद पूरा गांव दहशत में था। लोग मंदिर में इकट्ठे हुए और पुजारी से बोले, अब और बर्दाश्त नहीं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, श्राप तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, तांत्रिक की आत्मा को उसी वेदी में कैद करना जहां से वह जागा था। लेकिन इसके लिए किसी को अपनी आत्मा बलिदान करनी होगी। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपनी जान देकर सबको बचाए। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत उठी। उसने अपनी थैली से एक पुरानी राख की डिबिया निकाली और कहा, यह अभय की राख है, जो उसके बलिदान के बाद मंदिर में बची थी। अगर इसे गुफा की वेदी पर चढ़ा दिया जाए तो तांत्रिक की शक्ति कमजोर हो जाएगी। सबके दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। रात को गांव वाले मशाल लेकर गुफा की ओर चले। तांत्रिक पहले से इंतजार कर रहा था। उसने गरज कर कहा, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? वह अपने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ने लगा। तुरंत ही गांव के कई लोग हवा में उठ गए और जमीन पर पटक दिए गए। चीखें गुफा की दीवारों से गूंजने लगीं। लेकिन पुजारी और कुछ बहादुर युवकों ने अभय की राख वेदी पर चढ़ा दी। तुरंत ही तेज रोशनी फैली और तांत्रिक की चीख फट गई। तांत्रिक कमजोर तो हुआ, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं। वह चिल्लाया, मेरी कैद सिर्फ बलिदान से पूरी होगी। तभी गांव का वही युवा खड़ा हुआ जिसने पहले तांत्रिक की गुफा ढूंढी थी। उसने कहा, अगर किसी की आत्मा देनी है तो मेरी ले लो। मेरा जीवन गांव से छोटा है, लेकिन गांव मुझसे बड़ा है। वह वेदी पर चढ़ गया और पुजारी ने अंतिम मंत्र पढ़ा। युवा के बलिदान के साथ ही वेदी लाल आग में जल उठी और तांत्रिक की आत्मा राख बनकर हमेशा के लिए कैद हो गई। अगली सुबह गांव में पहली बार सुकून था। हवा में कोई डर नहीं था। खेतों में हरियाली लौट आई थी और मंदिर की घंटियां शांति का संदेश दे रही थीं। गांव वालों ने बलिदान देने वाले युवक और अभय करण के नाम पर एक स्मारक बनाया। उन्होंने कसम खाई कि कभी लालच और अंधविश्वास से कोई गुफा नहीं खोलेगा। मनाली की घाटी ने फिर से अपनी शांति पा ली, लेकिन यह कहानी गांव वालों के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दोस्ती, बलिदान और साहस ने उस श्राप को मिटाया जिसने सदियों तक गांव को डर की कैद में रखा था।